विकसित भारत संकल्प यात्रा के देश के कोने कोने में देश के लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत भी करवा रही है। न केवल जानकारी बल्कि सुविधाएं। जो लोग वंचित रह गए थे वो अपने फॉर्म भी भर रहे हैं। चाहे आयुष्मान भारत हो, आवास योजना हो, आपका आधार कार्ड हो, ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मिल रहा है। ये पहली बार हुआ है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के जनता के द्वार अपनी सरकार को ले जाने का काम किया, अपनी योजनाओं को ले जाने का काम किया। लाखों लोगों को इसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में लाभ मिल चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे और जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। सर, अयोध्या में भी राम मंदिर बन रहा है और साथ में 22 तारीख को 22 जनवरी को 24 सभी होंगी। क्या कहना चाहेंगे सर, कितना महत्वपूर्ण रहा है ये सफर? कुछ चीजों के लिए दशकों इंतजार करना पड़ता है, जैसे धारा 370-35 से, लेकिन उससे भी मुक्ति दिलाई तो मोदी सरकार ने। ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई तो मोदी सरकार ने। और राम मंदिर के लिए तो दशकों नहीं, शताब्दियों का इंतजार करना। 500 साल का इंतजार कोई छोटा नहीं, लेकिन श्रद्धा भाव था, दृढ़ संकल्प था, तो न केवल केस भी जीते बल्कि रिकॉर्ड समय के अंदर रामलला की जन्मभूमि पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होगा। वो तो राम मंदिर में होगा, अयोध्या धाम में होगा, लेकिन देश के लाखों ऐसे मंदिर जो गांव में, शहरों में है, वहां करोड़ों लोग भक्ति भाव में लीन होकर भगवान राम के जो आराध्य हमारे सबके हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भजन कीर्तन, दीप जलाने से लेकर अनेकों कार्यक्रम देश भर में होंगे, जो भक्ति भाव के माध्यम से लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में करेंगे। मेरा एक अनुरोध रहेगा, जिसको निमंत्रण मिला हो 22 जनवरी का, केवल वही अयोध्या धाम जाए, क्योंकि वहाँ बहुत व्यवस्था के अनुरूप ही काम हो पाएगा। बहुत ज़्यादा लोग चले जाएंगे तो अव्यवस्थित काम होने की आशंका ज़्यादा रहती है, क्योंकि 22 तारीख से शुरुआत होगी। आने वाले महीनों में कोई भी कभी भी जा सकता है, लेकिन 22 तारीख को सब लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिसको निमंत्रण है उस दिन वही वहाँ पे जाएं। बाकी अपने अपने घरों में, अपने इलाके में, अपने मंदिरों में राम जी के प्रार्थना भी करें, कीर्तन भी करें, जो उनको करना है भक्ति भाव में लीन होकर वो करें। सर, संजय चंद्रकांत बयान भी आया, वो ईवीएम पे द्वार से उन्होंने एक बार सवाल उठा दिया कि ईवीएम को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। इस टाइप की बातें हैं। देखिए, कांग्रेस जब हारती है तो कांग्रेस कभी जाति जनगणना की बात करती है, कभी क्षेत्रवाद की बात करती है। कांग्रेस कभी विकास के मुद्दे पर नहीं आती। कांग्रेस कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती। जबकि तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वहां पर जो मोदी सरकार ने काम किया उसके अभूतपूर्व उसके रिजल्ट आए। ये साफ देखने को मिला कि जहां पर आपने विकास किया वहां पर आपको ज्यादा वोट मिला। तो मैं कांग्रेस से इतना ही कहता हूं कि आपने तो वर्षों तक लोगों के साथ अन्याय किया, उनको गरीबी में धकेला, उनको न्याय नहीं मिलने दिया। तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने गरीब जनता को न्याय भी दिलाया, सुविधाएं भी दिलाई, और आज 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आए। सर, न्याय यात्रा भी कल से कांग्रेस मतलब 14 से निकाल रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जो इंडी गठबंधन में आपस में ही न्याय न कर पा रहे हो, सीटों पे तालमेल ना हो, जहां पर अधिकतर उनके नेता गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों में या जेल में या बेल पर है, वो न्याय क्या दिलाएंगे? सर, लगातार बैठकें भी आप कर रहे हैं, चुनाव भी नजदीक है, किस तरह के टिप्स आपकी तरफ से दिए जा रहे हैं? जहां तक संगठन की बैठकें हैं, हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है और संगठन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम सब कार्यकर्ता आपस में मिलकर मोदी सरकार की
योजनाओं को, उनकी उपलब्धियों को जन जन तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भी और अब कार्यकर्ता अन्य प्रोग्रामों के माध्यम से भी। तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार की जो गारंटियां फेल हो गई कांग्रेस की, एक तरह से लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वायदा खिलाफी उनके साथ हुई है, सारे दावे फेल हो गए कांग्रेस सरकार के। ये अपने आप में दिखता है कि कांग्रेस ने बड़े बड़े वायदे किए और जनता को ठगा, और ये ठगने वाली सरकार के और दबाव में और बहकावे में अब हिमाचल की जनता आने वाली नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।